खोई हुई दुनिया के राजा डायनासोर से मिलिए। डायनासोर, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक रोमांचक और रहस्यमयी दुनिया की छवि उभरती है। ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवर, खतरनाक शिकारी और एक खोई हुई दुनिया की तस्वीर उभरती है। ये विशालकाय जीव जो कभी इस धरती पर राज करते थे, आज भी हमारे लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये विशाल सरीसृप पृथ्वी पर 16 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक राज करते रहे और इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के वातावरण में खुद को ढाल लिया, इंसानों से भी ज्यादा समय तक। इनका अस्तित्व और विकास हमें जीवन के अनुकूलन की अद्भुत कहानियां सुनाता है। इनका राज, जिसे मेसोजोइक युग कहा जाता है, ट्रायसिक से लेकर क्रिटेशियस काल तक फैला हुआ था। इस युग में पृथ्वी पर जीवन के कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 19वीं शताब्दी में डायनासोर के जीवाश्मों की खोज ने इन प्रागैतिहासिक दानवों के प्रति लोगों में कौतूहल पैदा कर दिया। वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों के माध्यम से डायनासोर की दुनिया को समझने की कोशिश की। ब्रैकियोसॉरस जैसे विशाल शाकाहारी से लेकर टायरानोसोरस रेक्स जैसे खूंखार मांसाहारी तक डायनासोर की विविधता ने हमें चकित कर दिया है। डायनासोर आज भी हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं। उनकी विशालता और शक्ति ने उन्हें हमारी कहानियों और फिल्मों का नायक बना दिया है। इनकी हड्डियां और पैरों के निशान हमें लाखों साल पहले पृथ्वी पर जीवन के बारे में बहुमूल्य सुराग देते हैं। ये जीवाश्म हमें उस समय की जलवायु और पर्यावरण के बारे में भी जानकारी देते हैं। डायनासोर का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के इतिहास को समझ सकते हैं। उनके जीवन और विलुप्ति के कारणों का अध्ययन हमें वर्तमान और भविष्य के पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। हम प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों, महाद्वीपों के खिसकने और जीवन के विकास के बारे में जानते हैं। डायनासोर के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि कैसे जीवन ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और विकसित हुआ। हालांकि ये शानदार जीव बहुत पहले विलुप्त हो चुके हैं, फिर भी ये आज भी हमारे लिए बहुमूल्य सबक रखते हैं। उनकी विलुप्ति के कारणों का अध्ययन हमें वर्तमान में प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करता है। इनकी कहानी अनुकूलन, प्रभुत्व और अंततः अस्तित्व की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जीवन ने समय के साथ बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है, क्योंकि जीवाश्म विज्ञानी नए नए जीवाश्मों का पता लगा रहे हैं और डायनासोर के युग के बारे में और ज्यादा रहस्य उजागर कर रहे हैं। हर नई खोज हमें इस प्राचीन दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी देती है। दो महान परिवार, सॉरिशिया और ऑर्निथिशिया। डायनासोर को उनके कूल्हे की संरचना के आधार पर मोटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, सॉरिशिया और ऑर्निथिशिया। ये नाम, जिनका अर्थ क्रमशः छिपकली कूल्हे और पक्षी कूल्हे हैं, उनकी पेल्विक हड्डियों में एक बुनियादी अंतर को दर्शाते हैं। शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स जैसे सॉरिशियन डायनासोर की कूल्हे की संरचना आधुनिक छिपकलियों के समान थी। उनकी प्यूबिस हड्डी आगे की ओर इशारा करती थी। इस समूह में मांसाहारी थियरोपोड और विशाल शाकाहारी सौरोपोड दोनों शामिल थे। दूसरी ओर ऑर्निथिशियन डायनासोर में एक पक्षी जैसी कूल्हे की संरचना होती थी, जिसमें प्यूबिस की हड्डी पीछे की ओर इशारा करती थी। यह समूह पूरी तरह से शाकाहारी था और इसमें बख्तरबंद स्टेगोसॉरस और सींग वाले ट्राइसेराटॉप्स जैसे विविध डायनासोर शामिल थे। कूल्हे की संरचना में यह मूलभूत अंतर डायनासोर साम्राज्य के भीतर अविश्वसनीय विविधता को उजागर करता है। इसने विभिन्न भोजन तंत्र और हरकत शैलियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दो समूहों को समझने से हमें डायनासोर की अविश्वसनीय विविधता और विकास की सराहना करने में मदद मिलती है। राजा और टाइटन्स, प्रसिद्ध डायनासोर और उनकी दुनिया। डायनासोर का युग एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का राज था। डायनासोर की दुनिया अविश्वसनीय किरदारों से भरी हुई थी। ये जीव अपने आकार, शक्ति और विविधता के लिए जाने जाते थे और उनकी कहानियां आज भी हमें मोहित करती हैं। टायरानोसोरस रेक्स, अत्याचारी छिपकली राजा, सबसे प्रसिद्ध डायनासोर के रूप में सर्वोच्च शासन करता है। यह विशाल शिकारी अपने समय का सबसे खतरनाक जीव था। इसकी विशाल खोपड़ी, शक्तिशाली जबड़े और हड्डियों को कुचलने वाले दांतों ने इसे लेट क्रेटेशियस का शीर्ष शिकारी बना दिया। यह अपने शिकार को एक ही झटके में धराशायी कर सकता था। फिर ट्राइसेराटॉप्स है, जो एक बड़ा शाकाहारी है, जिसे उसके 3 सींगों और बोनी फ्रिल से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह डायनासोर अपने अनोखे रूप के लिए जाना जाता था। यह कोमल विशालकाय टी-रेक्स जैसे शिकारियों से बचाव के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल करता था। इसके सींग न केवल रक्षा के लिए
बल्कि साथी को आकर्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण थे। ब्रैकियोसॉरस पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवरों में से एक सॉरोपोड का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी लंबी गर्दन और विशाल शरीर इसे अन्य डायनासोर से अलग बनाते थे। ये लंबी गर्दन वाले दिग्गज ऊंची वनस्पतियों को खाने में माहिर थे, जो 40 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचते थे। ये डायनासोर अपने विशाल आकार के बावजूद शाकाहारी थे। जुरासिक पार्क फिल्मों से प्रसिद्ध हुआ वेलोसिरैप्टर एक छोटा पंखों वाला शिकारी था। ये डायनासोर अपनी चालाकी और तेज गति के लिए जाना जाता था। अपनी बुद्धिमत्ता और घातक पैर के पंजे के लिए जाना जाने वाला वेलोसिरैप्टर अपने से कहीं बड़े शिकार का शिकार करता था। यह समूह में शिकार करने की क्षमता रखता था, जिससे यह और भी खतरनाक बन जाता था। ये डायनासोर के बीच अद्भुत विविधता के कुछ उदाहरण हैं। हर प्रजाति की अपनी अनूठी विशेषताएं और अनुकूलन थे। प्रत्येक प्रजाति में अद्वितीय अनुकूलन थे, जो इसे अपने विशिष्ट वातावरण में पनपने की अनुमति देते थे। इन अनुकूलनों ने उन्हें विभिन्न जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र में जीवित रहने में मदद की। इन अनुकूलनों का अध्ययन करने से हमें मेसोजोइक युग के पारिस्थितिक संबंधों और विकासवादी दबावों को समझने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों के लिए डायनासोर का अध्ययन एक खिड़की है, जो हमें पृथ्वी के प्राचीन इतिहास की झलक दिखाती है। जुरासिक का एक दिन, डायनासोर का जीवन और आदतें। ये एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का राज्य था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो डायनासोर के नजारों और आवाजों से भरी हो। हर कोने में जीवन की गूंज थी। ब्रैकियोसॉरस जैसे विशाल सॉरोपोड झुंड में घूमते थे। उनकी लंबी गर्दन चंदवा में ऊंचे पत्तों तक पहुंचती थी। ये विशालकाय जीव अपने विशाल आकार के बावजूद शांति से चरते थे। स्टेगोसॉरस जैसे छोटे शाकाहारी जीव फर्न और साइकैड पर चरते थे। उनकी बख्तरबंद प्लेटें शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करती थीं। ये प्लेटें न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि सामाजिक प्रदर्शन के लिए भी महत्वपूर्ण थीं। एलोसॉरस जैसे मांसाहारी अपने शिकार का पीछा करते थे। उनके नुकीले दांत और शक्तिशाली पैर शिकार के लिए बने होते थे। ये शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज गति और रणनीति का उपयोग करते थे। फुर्तीले रैप्टर अंडरग्राउंड से भागते थे। उनकी गहरी दृष्टि और तेज पंजे उन्हें दुर्जय शिकारी बनाते थे। ये छोटे लेकिन खतरनाक शिकारी समूह में शिकार करते थे। आज के जानवरों की तरह डायनासोर भी कई तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते थे। वे खेलते, लड़ते और संवाद करते थे। कुछ एकाकी जीव थे, जबकि अन्य सुरक्षा और सामाजिक संपर्क के लिए झुंड में रहते थे। झुंड में रहना उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता था। वे सॉरोपोड के धीमे गड़गड़ाहट से लेकर छोटे डायनासोरों की ऊंची आवाजों तक कई तरह की आवाजों से संवाद करते थे। ये आवाजें उनके सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। घोंसले के मैदानों में जीवाश्म अंडे और घोंसले मिले हैं, जो डायनासोर के प्रजनन और माता पिता की देखभाल में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये अंडे और घोंसले हमें उनके जीवन चक्र के बारे में बताते हैं। कुछ डायनासोर जैसे मयासोरा को उनके पालन पोषण व्यवहार के लिए भी नामित किया गया था, जो घोंसले के उपनिवेशों में अपने बच्चों की देखभाल करते थे। ये माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षा और भोजन प्रदान करते थे। जीवाश्म साक्ष्यों का अध्ययन करके जीवाश्म विज्ञानी इन आकर्षक प्राणियों के दैनिक जीवन को एक साथ जोड़ रहे हैं। वे उनकी आदतों, आहार और सामाजिक संरचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खाने की आदतों से लेकर उनके सामाजिक संपर्कों तक हम इस बात की गहरी समझ हासिल कर रहे हैं कि डायनासोर द्वारा शासित दुनिया में रहना कैसा था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर जीव का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। ताकतवर का पतन, विलुप्ति और उसका प्रभाव। डायनासोर का शासन हालांकि लंबा और प्रभावशाली था, हमेशा के लिए नहीं रहना था। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक प्रलयकारी घटना ने मेसोजोइक युग के अंत और इन शानदार प्राणियों के विलुप्त होने का प्रतीक किया था। चिक्सुलब इम्पैक्टर, एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु जिसका अनुमान 6 मील चौड़ा था, युकाटन प्रायद्वीप में आ गिरा। इस प्रभाव ने व्यापक तबाही मचाई, जिसमें बड़े पैमाने पर भूकंप, सुनामी और जंगल की आग शामिल थी। प्रभाव ने वातावरण में अरबों टन मलबा उगल दिया, जिससे सूरज अवरुद्ध हो गया और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। इस प्रभाव सर्दी के कारण पारिस्थितिक तंत्र का वैश्विक पतन हुआ, जिसमें डायनासोर सहित सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का लगभग 76% हिस्सा मिट गया। डायनासोर के विलुप्त होने ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया।
इसने स्तनधारियों के उदय और अंततः मनुष्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रभाव ने हमारे ग्रह पर एक स्थायी विरासत भी छोड़ी, जो जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देती है और उस दुनिया को आकार देती है जिसे हम आज देखते हैं। पंखों में विरासत, डायनासोर और आधुनिक पक्षी। हालांकि डायनासोर के विलुप्त होने ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत एक आश्चर्यजनक तरीके से जीवित है। पक्षी। जीवाश्म साक्ष्य इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि पक्षी थेरोपोड डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज हैं, विशेष रूप से मनीराप्टोरन नामक एक समूह। वेलोसिरैप्टर और माइक्रोरैप्टर जैसे इन पंखों वाले डायनासोर में आधुनिक पक्षियों के साथ कई शारीरिक विशेषताएं समान थीं। 1990 के दशक में पंखों वाले डायनासोर की खोज ने डायनासोर के विकास की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने ठोस सबूत दिए कि पक्षी डायनासोर से विकसित हुए हैं। पंख, खोखली हड्डियों और यहाँ तक कि घोंसले के व्यवहार जैसे लक्षण विरासत में मिले हैं। पक्षी अपनी अविश्वसनीय विविधता और वैश्विक वितरण के साथ डायनासोर की अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रमाण है। वे मेसोजोइक युग के लिए एक जीवित कड़ी हैं, जो हमें पृथ्वी पर जीवन के अविश्वसनीय इतिहास और विकास की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। अगली बार जब आप किसी पक्षी को आकाश में उड़ते हुए देखें, तो याद रखें कि आप डायनासोर की विरासत देख रहे हैं, जो जीवन की अनुकूलन, विकसित और सहन करने की उल्लेखनीय शक्ति का प्रमाण है।